सिर्फ डायग्राम ही देखा था कि फिर या थ्रो और थ्रोस का भी देखा था? थ्रो का देखा था। ओके, राइट, ये पॉइंट हमने देखा देते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन, हायरार्की और ये थ्रोस का डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्या है दोनों में? यस। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकली थ्रोस कीवर्ड यूज करना पड़ता है, बट उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाते हैं इंपोर्ट के, मतलब कौन सा डिक्लेरेशन थ्रो करना है उसके। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो हम प्रोग्राम पहले रन करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन आता है, वही नेम उठा के यहाँ पे डाल दो। इज इट क्लियर? जैसे कल करके बताया था। ठीक है, तो इसमें हैंडलिंग जैसा कुछ नहीं है। हैंडलिंग मतलब सिर्फ इसमें हम एक्सेप्शन को इग्नोर करने को बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में। इस वजह से हम यहाँ पे इग्नोर करने को बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जो कोड देखेंगे वो एक्चुअल एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, जहाँ पे हम हमेशा अल्टरनेटिव कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ट्राई और कैच अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या होता है? ट्राई ब्लॉक में होता है एक्सेप्शनल कोड। ठीक है, जो कोड एक्सेप्शन जनरेट करता है वो कहाँ पे जाता है? ट्राई ब्लॉक के अंदर जाता है। मेथड नहीं है, ये ब्लॉक है। इज इट क्लियर? ब्रैकेट नहीं है इसके सामने। गॉट इट? नाउ कैच, ट्राई के बाद नीचे लिखा होता है कैच, कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक में क्या होता है? अल्टरनेटिव कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेटिव कोड। ये मेन मेथड नहीं है करके प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो कैच में क्या होता है? अल्टरनेटिव कोड। और कैच में जो है यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम भी लिखना पड़ता है। एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास एंड यहाँ पे उसका रेफरेंस, यानी कि कैच ब्लॉक में होता है आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे क्लास नेम और रेफरेंस वेरिएबल। तो कैच के पास हमेशा आर्ग्यूमेंट होती है। इज इट क्लियर? वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ही वो कैच एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड कैच ब्लॉक में क्या रहेगा फिर? अल्टरनेटिव कोड फॉर द स्पेसिफिक एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? ट्राई में से जो एक्सेप्शन निकल के आया, उस एक्सेप्शन के लिए अल्टरनेटिव कोड कैच में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। ठीक है, देन यहाँ पे एक और ब्लॉक होता है कॉल्ड एज फाइनली। ठीक है, फाइनली ब्लॉक का जो कोड है वो 100% एग्जीक्यूट होता है, यानी कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ तब भी एग्जीक्यूट होगा, जनरेट होके हैंडल हुआ तब भी एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो जाए, फाइनली ब्लॉक 100% एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? टू मेंटेन द कोड which should be ठीक है, which should be executed either exception is handled or not। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हमको देखना है। ठीक है, पहले मैं इतना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, देन इसको एग्जांपल से समझेंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ कोड बनाते हैं। ठीक है, एंड अभी इसको निकाल देंगे। अभी लिखेंगे c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, एंड यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो अभी अगर आप देखेंगे तो c का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है 7। यस और नो? कंसोल विंडो में। ठीक है, यस सर। यहाँ पे रिजल्ट आया 7। अब यहाँ पे b की वैल्यू को कर देते हैं 0।
ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या आया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स में आंसर इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी क्या है किसी को नहीं पता। यस और नो? और ना इन्फिनिटी जैसा नंबर आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। इसी वजह से उसने क्या जनरेट किया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यानी कि इसमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम है कि इस रिजल्ट को कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता। रीजन क्या है? डिवाइड बाय 0, आपने डिवीजन 0 से किया है। इज इट क्लियर? यस ये कौन सा एक्सेप्शन हुआ? ये हुआ रन टाइम एक्सेप्शन। क्यों रन टाइम एक्सेप्शन है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालते हैं, स्टार्ट। प्रोग्राम खत्म होने पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालते हैं, एंड। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखो स्टार्ट एग्जिट प्रिंट होते हुए दिख रहा है। स्टार्ट क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मेथड एग्जीक्यूशन शुरू हो गया था। यस और नो? यस ठीक है, स्टार्ट इस वजह से प्रिंट हुआ। देन एग्जीक्यूट करते करते उसको इस लाइन पे एक्सेप्शन आया, लाइन नंबर 22 पे। ठीक है, और फिर प्रोग्राम लाइन नंबर 22 पे ही रुक गया, आपको इन दोनों लाइंस का आंसर नहीं आया। इज इट क्लियर? यस यस तो ये कौन सा एक्सेप्शन हुआ? रन टाइम एक्सेप्शन। प्रोग्राम कंपाइलेशन के टाइम अगर पकड़ता एक्सेप्शन को तो ये भी नहीं आता। यस और नो? यस ठीक है, तो ये हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है। नाउ इसको हमको हैंडल करना है। ठीक है, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एक्सेप्शन को हैंडल करने का ट्राई करेंगे। यानी कि अगर आपके पास ये एक्सेप्शन आने के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव वे है प्रोग्राम को कंटिन्यू करने का आगे, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 22 पे स्टक हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अगर आपके पास प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए इस एक्सेप्शन का कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव कोड है, वो अल्टरनेटिव कोड हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए जिस लाइन से एक्सेप्शन आता है उसको किस में डालना पड़ेगा? ट्राई ब्लॉक में। एक्सेप्शन कौन से ये कहाँ से आता है? लाइन नंबर 20। 22 तो लाइन नंबर 22 किस में जाएगा? ट्राई ट्राई में जाएगा। ठीक है, इनको ट्राई के अंदर भेजने की जरूरत है क्या? नहीं। एक्सेप्शन आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, देन ट्राई के बाद नीचे लिखेंगे कैच। ठीक है, और हम कौन से एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं? अरिथमेटिक अरे अरिथमेटिक आप जिस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो उसी एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस यहाँ पे बनना चाहिए। इज इट क्लियर? ये कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अल्टरनेटिव कोड। मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल देता हूँ, अल्टरनेटिव कोड फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड अब इसी सेम प्रोग्राम को रन करेंगे। बी की वैल्यू अभी भी 0 है। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, अब देखो अभी भी एक्सेप्शन आया है यहाँ पे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, बी की वैल्यू 0 है। जैसे ही एक्सेप्शन आया तो कौन एग्जीक्यूट हुआ? कैच आउटपुट कैच ब्लॉक से। ठीक है, एंड उसके बाद आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहा, यानी कि इन दोनों लाइन से आउटपुट आया है। सी की वैल्यू 0 थी, 0 की 0 ही रही, क्योंकि इस लाइन से कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। यस और नो? यस ठीक है, और बाद में ये एंड भी प्रिंट होते हुए दिखा। अभी आपका प्रोग्राम स्टक हुआ क्या? ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है, अब कैच एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं कैच ब्लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शन आया ही नहीं। एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो कल की सेशन में हमने देखा था कि एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज होता है। जब वो थ्रो कीवर्ड अप्लाई करते हो तब आपको एक्सेप्शन यहाँ पे दिखते हैं। यस और नो? और थ्रो कीवर्ड के सामने क्या होता है? एक्सेप्शन का नाम नहीं, मैं थ्रो कीवर्ड की बात कर रहा हूँ।
ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास, रहता है। ठीक है। तो यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हुआ, यानी कि यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हुआ। थ्रो हुआ मतलब क्या? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा, यस और नो? यस। राइट? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा। उस ऑब्जेक्ट को लेकर ट्राई ब्लॉक किसको दे देता है? कैच को दे देता है। ट्राई ब्लॉक का काम है कैच को कॉल करना, लेकिन कैच को कॉल करने के लिए हमेशा आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। और ट्राई ब्लॉक कैच के आर्गुमेंट में क्या डालता है? एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डालता है, जो भी एक्सेप्शन उसको मिलेगा। तो ट्राई को कौन सा मिला? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ट्राई ब्लॉक कैच को ऑटोमेटिक कॉल करेगा, जैसे हम मेथड को कॉल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्राई का काम है कैच को कॉल करना, लेकिन कॉल करते वक्त वो आर्गुमेंट में क्या रखेगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या इसकी आर्गुमेंट उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकती है? यस और नो? यस। यस। ठीक है, तो यही कैच एग्जीक्यूट होगा। यस। ठीक है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो ऑब्जेक्ट कैच के आर्गुमेंट में रख दिया जाता है। जो कैच उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है वो कैच एग्जीक्यूट होता है। ये कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर सकता है एज अ आर्गुमेंट, तो ये कैच एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यस। ठीक है, इतना ही काम है ट्राई और कैच का। ट्राई के अंदर होता है एक्सेप्शनल कोड और कैच में लिखेंगे अल्टरनेटिव कोड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। जैसे कि हमारे एक्सेल शीट का डेट कोड है, अगर मैंने एक्सेल शीट से मेथड कॉल करवा ली गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, ठीक है, बट एक्सेल शीट में वहां पे स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है, तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? कौन सा एक्सेप्शन आता है? इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। यस, इनलीगल स्टेट एक्सेप्शन करके एक्सेप्शन आता है, अगर आप स्ट्रिंग सेल वैल्यू कॉल करेंगे और नंबर रहा तो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट की मेथड रखी गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू और मुझे एक्सेप्शन मिला इनलीगल स्टेट एक्सेप्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वहां पे नंबर है, नंबर है तो कौन सी कॉल करनी चाहिए? गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू, यानी कि अल्टरनेटिव कोड क्या रहेगा? टू कॉल दी गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। समझ में आया क्या? यहाँ पे रहेगा गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू और यहाँ पे रहेगा गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से ट्राई और कैच काम करते हैं। अभी इसमें अच्छा, इसका पहले वर्किंग देख लेते हैं हम पूरा। अब यहाँ पे तीन सिचुएशंस है। पहली सिचुएशंस है एक्सेप्शन इज नॉट जनरेटेड। दूसरी सिचुएशन है एक्सेप्शन इज जनरेटेड एंड गेट हैंडल्ड। ठीक है, उसके बाद तीसरी सिचुएशन है एक्सेप्शन is generated but not handled। हैंडल हो भी सकता है, हैंडल नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसी तीन सिचुएशंस है। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होता है वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट मैसेज तो है ही स्टार्टिंग में। ठीक है, ट्राई के अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैसेज डाल देता हूँ ट्राई। ठीक है, कैच के अंदर अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड ऐड कर देते हैं कैच। ठीक है, देन ये जो है जिनका ट्राई और कैच से कोई लेना देना नहीं है, इनको बोल देते हैं नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो यानी कि ये एक्सेप्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये उसके बाद की लाइन है, प्रोग्रामिंग लाइन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? अभी फर्स्ट सिचुएशन एक्सेप्शन इज नॉट जनरेटेड, एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ। ठीक है, यानी बी की वैल्यू 1 कर दी। अब एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ?
कैसे हुआ, क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यस और नो? ट्राई ब्लॉक के पहले भी कोई कोड रहेगा डेफिनेटली, वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हम एक्सेप्शन वाले सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। तो पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ? ट्राई। तो ट्राई के बाद कैच एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं No. आया ही नहीं है, तो कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कैच के बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला कोड जिसको Normal. हमने बोला है नॉर्मल फ्लो। इज इट क्लियर? yes ठीक है, ये पहली सिचुएशन। दूसरी, एक्सेप्शन इज जनरेटेड एंड गेट हैंडल्ड। जनरेट होगा लेकिन हैंडल भी हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू 0 कर दी, तो लाइन नंबर 24 से एक्सेप्शन निकलेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन हैंडल होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कैच। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो किया क्या स्क्रीन पे? नहीं किया, ऑटोमेटिक हैंडल हो गया। ठीक है, तो ये वाला कैच एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ? try ट्राई एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है आपको स्टार्टिंग को। ट्राई Yes. के बाद कौन एग्जीक्यूट हुआ? Catch. कैच। और कैच के बाद कौन एग्जीक्यूट हुआ? Normal. नॉर्मल फ्लो। इज इट Normal. क्लियर? दिस इज द सेकंड सिचुएशन। yes ठीक है, कि इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। अब थर्ड सिचुएशन, एक्सेप्शन जनरेटेड बट नॉट हैंडल्ड। मतलब क्या? यहाँ से एक्सेप्शन निकलेगा लेकिन वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर निकला तो हैंडल होता है, उसके लिए कैच लगा है। लेकिन यहाँ से अरिथमेटिक के अलावा कोई और एक्सेप्शन निकला तो ये कैच हैंडल नहीं होता है। इज इट क्लियर? yes ठीक है, सो यहाँ पे हम एक अरे ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे डी ऑफ 5 को प्रिंट करूँ तो डी ऑफ 5 प्रेजेंट है क्या? no नहीं है, तो ये लाइन में क्या एक्सेप्शन आता है? auto bound Array index out of bound. यस, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अभी मैं बी की वैल्यू को क्या कर देता हूँ? 2। बी की वैल्यू 2 करने से इससे एक्सेप्शन आएगा क्या अरिथमेटिक? नहीं आएगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आया तो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बट ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और उसके लिए हमने कोई भी हैंडलिंग नहीं रखी है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन देखो कैसे आया। पहले ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई के बाद कैच एग्जीक्यूट होने वाला है क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये किसके लिए है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए है। और एक्सेप्शन कौन सा आया है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? इसके लिए कैच है ही नहीं। कैच है ही नहीं मतलब ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्राई के बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ? कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर? yes ठीक है, ट्राई एग्जीक्यूट होगा एंड ट्राई के बाद यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉर्मल फ्लो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया तीनों में क्या तीन सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? yes ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। सर वो सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ये? हाँ नॉर्मल वाला हाँ, तो यहाँ पे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, अभी बी की वैल्यू 0 है, बी से अगर ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए कैच लगाया है, ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? yes सर ठीक है, तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, ट्राई में एक्सेप्शन निकलेगा, कौन सा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए अल्टरनेटिव कोड अवेलेबल है, यानी कि कैच अवेलेबल है, तो कैच एग्जीक्यूट होगा, और कैच के बाद नॉर्मल फ्लो, यानी कि कैच के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इज इट क्लियर? yes सर थैंक यू ठीक है, ये देखो, पहले ट्राई एग्जीक्यूट होगा, ट्राई के बाद कैच, कैच के बाद अल्टरनेटिव कोड। गॉट इट? yes सर सर वो जो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन आर्गुमेंट में ये लिखा है दैट्स अ नॉर्मल वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल आर्गुमेंट है वो। आर्गुमेंट का पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द मेथड्स, अगर उनके नाम सेम है तो टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर, उनके नाम सेम है तो यहाँ पर भी आर्गुमेंट का पर्पस वही है, टू आइडेंटिफाई द कैच ब्लॉक
क्योंकि कैच ब्लॉक में यहाँ पे 2-4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन सबके नाम क्या रहेंगे? Different रहेंगे. कैच ही, Depends on the. सबके ब्लॉक, सारे ब्लॉक के नाम कैच ही रहेंगे। इसी वजह से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा? Argument. आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. And what about that E later, sir? सर जी ये आर्गुमेंट है बोल रहा हूँ, तो ये ई उसका वेरिएबल हुआ ना, आर्गुमेंट बनता है ना, Yes, sir. टाइप स्पेस रेफरेंस वेरिएबल, तो ई क्या है? Got it. वेरिएबल है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या उसका डेटा टाइप हुआ। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? अभी हमने यहाँ पे क्या किया, बी की वैल्यू को 2 बना दिया। अब 23 डिवाइडेड बाय 2 तो फाइनाइट नंबर आएगा ना, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ से एक्सेप्शन नहीं आएगा, बट इस लाइन पे आएगा डी ऑफ 5। फिफ्थ इंडेक्स इसमें है ही नहीं, फिफ्थ इंडेक्स ही नहीं है, इस वजह से क्या थ्रो करेगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अब अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यानी कि यहाँ से अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, कैच के अंदर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट रखेगा। लेकिन ऐसा कैच है क्या जो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है? नहीं. ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का रेफरेंस है ई, क्या ई इक्वल्स टू अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ सकता है? नहीं. नहीं, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में कोई रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? अगर ये सुपर क्लास होता और ये सब क्लास होता तो स्टोर हो पाता, यस और नो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ये वाला कैच एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोग? ठीक है, इसी वजह से ये वाले जो पॉइंट है ये हमने लिखे थे। समझ में आया अभी? Yes. सर, हेलो सर। यस। सर उसके लिए हम अलग कैश हाँ वो लिख सकते लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे वही। बट मुझे पहले ये समझाना था कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये सबको क्लियर है क्या, बताओ? यस ठीक है, एक ट्राई और कैच में ये 3 सिचुएशन हो सकती है। ये तीनों क्लियर है सबको? Yes. यस सर। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्योंकि दूसरा भी एक्सेप्शन है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो इसके लिए हम सेपरेट कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव कोड फॉर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे आर्गुमेंट का पर्पस क्या है? कैच ब्लॉक का काम है एक्सेप्शन के लिए अल्टरनेटिव कोड एग्जीक्यूट करना, यानी एक्सेप्शन को हैंडल करना। लेकिन यहाँ पे एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैच हो सकते हैं, तो सभी ब्लॉक के नाम क्या रहेंगे? दिस इज ब्लॉक नेम क्या है? कैच। Catch. तो 2 कैच लिखूंगा, और अगर मैं ऐसे कैच लिखता तो समझ में आता क्या कि कौन सा कैच एग्जीक्यूट करना है? नहीं. नहीं आता। इसी वजह से कौन सा कंसेप्ट है आर्गुमेंट का, टू आइडेंटिफाई द कैच। इज इट क्लियर? Yes. एंड वो आर्गुमेंट क्या है, हम कंसेप्ट किसका देख रहे हैं? एक्सेप्शन का। कौन सा एक्सेप्शन आया तो कौन सा कैच एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्शन आया तो ट्राई ब्लॉक में बनेगा एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट लेकर ट्राई ब्लॉक कॉल करता है कैच, और उस कैच के आर्गुमेंट में क्या पास कर देता है? ऑब्जेक्ट पास कर देता है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा कैच स्टोर कर सकता है? अगर अरिथमेटिक हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर वो ऑब्जेक्ट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हुआ, यानी कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अभी यहाँ से कौन सा एक्सेप्शन निकलने वाला है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन निकलने वाला है। बी की वैल्यू क्या है? 2 है, यानी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। तो कौन सा जनरेट होगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो वही कैच एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला। ठीक है, और फिर नॉर्मल फ्लो कंटिन्यू हुआ। समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी तक ये नहीं था तो एक्सेप्शन थ्रो होता था, अभी हो रहा है क्या? नहीं. ठीक है, ये पर्पज है इसका। क्लियर नाउ? सो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया
कि वन ट्राई कैन हैव मल्टीपल कैच। इज इट क्लियर? Yes. एक ही ट्राई के पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई एक है लेकिन कैच दो है। ऐसे हम कितने भी कैच एक ट्राई के नीचे लगा सकते हैं। यानी कि इस ट्राई के अंदर जो कोड है, यहाँ से मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। इस लाइन से अलग एक्सेप्शन आता है, इस लाइन से अलग एक्सेप्शन आता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, एक ही ट्राई में से मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकते हैं एंड हम उन सभी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, और इसीलिए ये आर्गुमेंट का कंसेप्ट था। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? सो अगर आपको कोई पूछे कैन वी राइट मल्टीपल कैच फॉर वन ट्राई, आंसर इज Yes. यस। हम ऐसा Yes. कोड लिख सकते हैं, एक ही ट्राई के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये समझो कि अब यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, बी की वैल्यू 0। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होंगे तो देखो कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई है। सबसे पहले ये वाला तो एग्जीक्यूट हो ही गया, प्रिंट आपको दिख रहा है। उसके बाद ये सेंटेंस भी आपको दिख रहा है, यस और नो? Yes. इसके बाद इस लाइन का कुछ आउटपुट मिल रहा है क्या? डी ऑफ 5, चलो डी ऑफ 5 छोड़ दो, मैं इसको डी ऑफ 2 कर देता हूँ। डी ऑफ 2 तो अवेलेबल है 55, Yes. लेकिन आपको इस लाइन का आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं. नहीं, क्यों नहीं मिल रहा? इसके पहले लाइन नंबर 25 पे क्या जनरेट हुआ? एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, लेकिन जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ट्राई ब्लॉक यहीं पे रुक जाएगा और एक्सेप्शन लेकर किसके पास जाएगा? कैच के पास। तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, और कैच के बाद क्या एग्जीक्यूट होने वाला है? ऑब्वियसली नॉर्मल फ्लो। इसका आउटपुट आया क्या? राइट। नहीं. अब अगर ये लाइन मैंने c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b के नीचे लिखी थी तो कुछ तो पर्पस होगा, कुछ तो रीजन होगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि उसके पहले एक्सेप्शन आ रहा है। ट्राई के अंदर ऐसा ही होगा, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया उसके आगे की एक भी लाइन ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सीधे कैच पे जाएगा एंड देन अगला बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नाउ हमें इसका अगर कंटिन्यूअसली देखो, एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको इसका भी आउटपुट मिलता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा कोड लिखना है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो भी ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं हुआ तो भी ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो ये लाइन यहाँ पे लिखी है, एग्जीक्यूट होती है, ये सर नो? ठीक है, और अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को यहाँ पर भी प्लेस करना पड़ेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई में। समझ रहे हो? Yes. ठीक है, अब देखो 55 अभी भी आएगा। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया क्या? अभी सीक्वेंस सही से लगा है उस लाइन का? Yes. Yes. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पर भी मैंने 5 लिखा। ठीक है, सेम लाइन है, वो समझा रहा हूँ कि ये और ये लाइन सेम रहने वाली है। अब इस लाइन से इस लाइन में एक्सेप्शन है और इस लाइन में भी एक्सेप्शन है। बी की वैल्यू 0 है, ये एक्सेप्शन देगा। इंडेक्स की वैल्यू 5 है, ये लाइन भी। सो ये समझ में आया यहाँ से कि यहाँ पे बी की वैल्यू 0 होने की वजह से यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है। ठीक है, अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होता है तो ये कहाँ पे जाएगा? अरिथमेटिक वाले कैच के पास जाएगा, अरिथमेटिक कैच का कोड एग्जीक्यूट करेगा। बट अरिथमेटिक कैच में ये जो लाइन लिखी है डी ऑफ 5, इससे भी तो एक्सेप्शन आएगा क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है। Yes. Yes. गॉट इट? फिफ्थ इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है? क्या ये कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप? ये कैच तो लिखा है हमने। ठीक है, सीरीज हुआ क्या, जनरेट हुआ क्या हैंडल? नहीं. कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ? ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, ये ट्राई का आउटपुट दिख रहा है। ट्राई के बाद अरिथमेटिक का कैच एग्जीक्यूट हुआ, ये अरिथमेटिक कैच का आउटपुट दिख रहा है।
एंड प्रोग्राम आके रुक गया लाइन नंबर 31 पे, लाइन नंबर 51। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव जो कोड आप लिखते हो वो भी एक प्रोग्रामिंग कोड ही होता है। ठीक है, ट्राई में भी प्रोग्रामिंग कोड ही लिखा है, उससे एक्सेप्शन आया, उसको हैंडल करने के लिए आपने अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग कोड लिखा, उससे भी एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. जैसे इस सिचुएशन में हमने इसको क्रिएट किया है, तो फिर इसको कैसे हैंडल करें? ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे लगे हुए कैच काम में आ रहे हैं क्या? नहीं. नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन ट्राई के अंदर है क्या? नहीं. ट्राई के अंदर कैसे होगा? इज इट क्लियर? जिस लाइन से एक्सेप्शन आता है वो किसके अंदर होनी चाहिए? Try. ट्राई के Try. अंदर। तो इस लाइन से एक्सेप्शन आ रहा है, तो इस लाइन को आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा? ट्राई के अंदर, टू हैंडल दिस। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके से आप अलाउ कर रहे हैं कि ऐसा कोड लिखना? जरा ट्राई के क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, क्यों? जैसे बिना इफ के एल्स हो सकता है क्या? नहीं. नहीं. इस तरीके से बिना ट्राई के कैच या बिना कैच के ट्राई नहीं हो सकता। ट्राई है तो इसके लिए सेपरेट कैच लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हमारे हिसाब से ये सेम कोड आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट आप इसको अल्टरनेटिव कोड 2 समझ लो, कुछ और कोड है वहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. फॉर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि आप कैच के अंदर भी नया ट्राई और कैच लिख सकते हो। ये समझाना था मुझे। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एरर है ई के पास। क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट पैरामीटर ई। क्यों? Arithmetic exception का भी argument value ये है. Same. आर्गुमेंट इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी ई नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल पहले से ही था, करेक्ट? एंड आपने इस कैच के अंदर फिर से ई नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, यानी कि इस जगह पे ई नाम के 2 रेफरेंसेस हो गए जो कंफ्यूज करते हैं। इस वजह से एरर। आप यहाँ पे इसका सिर्फ नाम बदल दो, कुछ और डाल दो। इज इट क्लियर? Yes. वो रेफरेंस वेरिएबल है, उसके नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अभी प्रॉब्लम चले गया। अभी देखो, ठीक है, दोनों एक्सेप्शन जनरेट हुए। ट्राई में पहला एक्सेप्शन जनरेट हुआ अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं लेटर से, ठीक है, इनर कैच, तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देन कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, तो उस कैच ब्लॉक में लाइन नंबर 32 से डी ऑफ 5 से फिर से एक्सेप्शन निकला। ठीक है, इसको हमने फिर से ट्राई के अंदर लिखा है। ये ट्राई अपने कैच के पास जाएगा इसको हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शन निकला अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, उसके लिए कैच लगा है। ठीक है, तो ये इनर वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। इज इट क्लियर? Yes. यानी कि ये आउटपुट क्लियर। ठीक है, और इसके बाद अब ये कैच एग्जीक्यूट होने वाला है क्या? नहीं। नहीं. ये जिस ट्राई के लिए लगाया गया था उस ट्राई का एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है। अभी ये कहाँ पे जाएगा? नॉर्मल फ्लो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि कैच के अंदर नया ट्राई और कैच ब्लॉक हो सकते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं, कैन वी राइट क्या ट्राई इनसाइड कैच? यस, वी कैन राइट ट्राई इनसाइड कैच, यस और नो, बट पूरा ट्राई और कैच लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. सिर्फ ट्राई लिखने से अलाउ करेगा क्या वो? नहीं, कि यहाँ पे ट्राई लिख देंगे और वो इस कैच के साथ काम कर लेगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर? जैसे लोकल और ग्लोबल के कंसेप्ट थे, ठीक वैसे ही है। ये ट्राई किसके अंदर लगाया गया? इस ब्रैकेट के अंदर लगाया गया, तो इसकी दुनिया कहाँ पे है? इस ट्राई की दुनिया कहाँ पे है? सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है। गॉट इट? Yes. इसके बाहर के कैच के साथ वो कनेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं. नहीं कर पाएगा। क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पे हम नया ट्राई और कैच लिख सकते हैं।
नाउ अब यहाँ पे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी राइट ट्राई इनसाइड कैच, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यस बट कंप्लीट ट्राई और कैच ब्लॉक, इज इट क्लियर? Yes. वो सिंटैक्स में पूछते हैं, Yes. कई कबार वो ऐसे लिख कर देते हैं कोड, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन है एग्जैक्टली वही यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इस लाइन के लिए हमने कैच तो लगा के रखा था, तो यहाँ पे ट्राई लगाएंगे, बोलेंगे कि ये ट्राई इसको हैंडल करेगा क्या, करता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। करता, ठीक है, तो इस सेंस में वो कोड पूछते हैं, तो इसका आंसर क्या है? नो, ऐसे नहीं हो सकता, इज इट क्लियर? Yes. Yes. कि वो इसके साथ कनेक्ट करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन वो पूछते हैं कैन वी राइट कैच इनसाइड कैच, यानी कि ऐसे, इज इट पॉसिबल? बिना इफ के एल्स लिखना हो गया। एरर भले ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इज इट क्लियर? एरर भले ही यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कौन है? ये है, बिना कैच पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसके लिए ट्राई है क्या? नहीं। नहीं है, ठीक है, इसके लिए ट्राई नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एरर भले यहाँ पे दिखेगा बट प्रॉब्लम यहाँ पे है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। पूरा कंप्लीट ट्राई और कैच लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्राई या सिर्फ कैच ब्लॉक नहीं लिख सकते। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं कैन वी राइट ट्राई इनसाइड ट्राई, ट्राई इनसाइड ट्राई, यानी कि कुछ इस तरीके का कोड, ठीक है, अलाउ कर रहा है? नहीं। अगर ट्राई है तो उसका कैच होना चाहिए, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes. अगर मैं ये कैच यहाँ पे डाल दूं, अब देखो अलाउ कर रहा है, Yes. Yes. ठीक है, इस तरीके से लिखना अलाउ करेगा, ये अभी भी क्यों एरर दे रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं बची ना, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे हैंडल किया, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो। नाउ ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं दे रहा और वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, बट ये प्रैक्टिकली गलत है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली गलत है, यानी कि सिंटैक्स वाइज राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है, इज इट क्लियर? इस सिचुएशन का ट्राई इनसाइड ट्राई वाला क्लियर? Yes. क्यों यूज नहीं है? क्योंकि जो लाइन अभी मैंने ट्राई में डाली है, ठीक है, इनर ट्राई में जो लाइन ऐड की है, वो ट्राई यहाँ पे भी तो हैंडल हो रहा था, वो एक्सेप्शन, Yes. तो ये लिखने की कोई जरूरत है क्या सेपरेट? ट्राई के अंदर फिर से ट्राई लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि एक ही ट्राई मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, ये सर नो, Yes. ये सर नो, यहाँ से जो एक्सेप्शन आ रहा था इसके लिए भी सेपरेट कैच हम लगा सकते थे, तो फिर ये लिखने से कोई फायदा मिला क्या? नहीं। नहीं मिला, तो इज इट प्रैक्टिकली यूज्ड? नो, प्रैक्टिकली उसका कोई फायदा नहीं है, इस वजह से ये यूज नहीं करते। सिंटैक्स वाइज सही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई पर्पस नहीं बनता इस तरीके से कोड लिखने का। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमारा कोड ऐसे था, ठीक है, तो यहाँ पे वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पे ट्राई लिखा मैंने, ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आया, XYZ एक्सेप्शन आया, उसका कैच है, ठीक है, फिर उस XYZ एक्सेप्शन के लिए मैंने अल्टरनेटिव कोड लिखा, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन आता है, उस अल्टरनेटिव कोड में भी एक्सेप्शन आता है, फिर कैसे करेंगे, क्या आउटपुट आएगा? अगर अल्टरनेटिव कोड में एक्सेप्शन आया, थ्रो कर देगा, अगर हैंडल करना है तो सेपरेट ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, इज इट क्लियर? Yes. यानी कि कैच के अंदर नया ट्राई और कैच, इसमें भी अल्टरनेटिव कोड ही है, इसमें भी एक्सेप्शन आता है किसी लाइन में, उसको भी और इनर ट्राई और कैच में लगा सकते हो, इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, ऐसे हर एक कैच ब्लॉक में आप नया ट्राई और कैच का स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो कितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे नेस्टेड इफ वगैरह हमने देखे थे,
ठीक उसी तरीके से नेस्टेड ट्राई और कैच लगा सकते हो। ट्राई में भी ट्राई और कैच लिख सकते हो, कैच में भी नया ट्राई और कैच लिख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। और इस कंसेप्ट का ये जो कंसेप्ट है ये होता है यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। गॉट इट? इसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं इन केस ऑफ कौन से एक्सेप्शन? Arithmetic. रन टाइम एक्सेप्शन। अरिथमेटिक तो सभी है, रन टाइम एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? Yes. कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ट्राई और कैच का कंसेप्ट हो गया। अब इसमें जो तीसरा ब्लॉक था, फाइनली ब्लॉक, ठीक है, वो अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, बट इसके पहले भी एक चीज बतानी है। ठीक है, ये तो हमारा इतना कोड हो गया। अब मान के चलो कि यहाँ से ट्राई और कैच के अलावा और कोई तो भी एक्सेप्शन निकलता है, या फिर इसी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए हमारे पास कैच है, लेकिन अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैच अवेलेबल था, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब अरिथमेटिक के अलावा यहाँ पे और भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा सिनेरियो कैसा है, अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, और अरिथमेटिक के अलावा अगर कोई भी XYZ कोड आता है और उसके लिए अगर एक कॉमन हैंडलिंग रखनी है, कॉमन हैंडलिंग, कोई भी एक्सेप्शन आए वो पर्टिकुलर कोड रन होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमेशा नहीं करते, कब करेंगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर एक्सेप्शन ई। क्यों एक्सेप्शन ई? सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास से है ना? यस, एक्सेप्शन इज अ सुपरमोस्ट क्लास इन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन वाले केस में एक्सेप्शन सबसे सुपरमोस्ट है, तो किसी भी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ई के रेफरेंस में स्टोर हो सकता है। Yes. Yes. राइट? सो यहाँ से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन निकल के आएगा, पहले कैच के पास जाएगा, ये स्टोर कर सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को नहीं, नहीं. क्योंकि अरिथमेटिक क्लास और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्लास इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो वो देगा इसके पास, इसको देगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ये कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैच एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? Yes. कॉमन हैंडलिंग, ठीक है, यहाँ पर आएगा कॉमन हैंडलिंग का कोड जो है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कॉमन हैंडलिंग में करते क्या है? पहले बात तो ये कि ये लिखते कब है। देखो यहाँ से एक्सेप्शन निकलने वाला है, एक्सेप्शन यानी कि प्रॉब्लम है, एंड अगर आपके उस प्रॉब्लम की वजह से आपके आगे के प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे के प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे लिखो। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, जैसे कि मान लो एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस हमारा पास हो फेल हो, या उस टेस्ट केस में कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो उससे अगली टेस्ट केस को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो इंडिविजुअली कोड अलग से रन हो सकता है, यस और नो, क्योंकि वो अलग टेस्ट मेथड है, राइट? लेकिन अगर मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, किसी टेस्ट मेथड में हैंडल नहीं हुआ, तो प्रोग्राम वहीं पे स्टक हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे की एक भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, लेकिन अगर मैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करवा दूं, कॉमन एक्सेप्शन में, कि अरिथमेटिक निकला तो स्पेशल कोड है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से और भी कुछ अलग अलग तरीके के एक्सेप्शन आ सकते हैं, जिनके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव कोड नहीं है, अल्टरनेटिव कोड नहीं है। ठीक है, तो बस हम एक्सेप्शन ई लिख के छोड़ देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, एग्जीक्यूट यहाँ पे जो लिखेंगे वो, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल कोड नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, तो हम एक्सेप्शन का नाम प्रिंट करते हैं, उसके लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक स्ट्रेस नाम की मेथड है फ्रॉम थ्रोएबल क्लास। इज इट क्लियर? इस मेथड को कॉल करवा लो, इससे क्या होता है अब देखो। चाहे एक्सेप्शन जनरेट करना पड़ेगा, बी की वैल्यू को 2 कर देते हैं,
यानी अरिथमेटिक तो निकलेगा नहीं एंड 5 की वजह से अरे आउट ऑफ बाउंड वाला निकलेगा। देखो क्या एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ट्राई के बाद यहाँ से एक्सेप्शन निकल के आया, ठीक है, कौन सा, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कहाँ पे गया, यहाँ पर गया। देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कॉमन हैंडलिंग। इज इट क्लियर? एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस की वजह से क्या होता है, ये कोड, ये जो एक्सेप्शन का डिटेल्स है ना, ये प्रिंट होता है, कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आया है और क्या आया है। लेकिन आपका प्रोग्राम रुका क्या, नहीं, नहीं, राइट, प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ। तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट की है। थ्रो होता एक्सेप्शन तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। इज इट क्लियर? अगर हैंडल नहीं होता तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता, हैंडल हुआ है वो, क्योंकि अगर मैं इस एक्सेप्शन ई को निकाल दूं तो आपको वो एंड वाला मैसेज प्रिंट होते हुए नहीं दिखता। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड ये भी लिख कर आता है। अभी अगर एग्जीक्यूट करूँ तो अब लिख के आएगा एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट हुई है। इज इट क्लियर? ये होता है कॉमन हैंडलिंग का कोड। अब यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन निकलेगा, नल पॉइंटर आएगा तो क्या होगा, कॉमन हैंडलिंग ये वाला सेंटेंस प्रिंट होगा एंड यहाँ पे दिखेगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है। इज इट क्लियर? और उसका रीजन भी पता चल जाएगा। फिर ये किस लिए, ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फिर हम इसको अलग से हैंडल करेंगे, मैन्युअली जाके चेक करेंगे क्यों आया क्या आया, लेकिन हमारा आगे का प्रोग्राम नहीं रुकेगा, आगे का प्रोग्राम इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो सकता है। इज इट क्लियर? yes, yes, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम कॉमन हैंडलिंग वाला कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन निकला यहाँ से और एग्जीक्यूट हुआ ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है एंड इस लाइन की वजह से ये डिटेल्स प्रिंट हो रही है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन की वजह से ये डिटेल्स प्रिंट हो रही है। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपको कोड लिख के भेजते हैं इसका, बोलते हैं आउटपुट क्या आएगा, एंड वो सिर्फ एक चेंज करेंगे, इस एक्सेप्शन को निकाल के यहाँ पे रख देंगे, बोलेंगे आउटपुट क्या आएगा। अब बोलेंगे कि ऐसा कोड है, ऐसे ऐसे लिखा है, इस पर से क्या समझ में आया कि कौन सा एक्सेप्शन निकलेगा, array out of, अरिथमेटिक एक्सेप्शन निकलेगा, सॉरी, अरे इंडेक्स वाला एक्सेप्शन निकलेगा, और अरे इंडेक्स के लिए फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। यस और नो? नहीं, नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा कोड लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि एरर आएगा, एक्सेप्शन नहीं एरर आएगा, प्रोग्राम ही गलत है। क्यों एरर दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख के आया, अनरीचेबल कैच ब्लॉक। अनरीचेबल यानी कि इस ब्लॉक तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, ट्राई हमेशा कौन से कैच को कॉल करवाता है, सबसे पहले वाले, उसने हैंडल नहीं किया तो अगले के पास जाता है। समझ में आया? yes, yes, ठीक है, और क्योंकि ट्राई के नीचे पहला कैच ही एक्सेप्शन का लगाया, इसमें से दुनिया का यानी कि जावा और सिलेनियम का कोई भी एक्सेप्शन आने दो, सभी यहीं पे हैंडल हो जाएंगे, yes, कोई भी आने दो। इवन कि यहाँ से अरिथमेटिक भी निकल के आता है, फिर भी अरिथमेटिक भी अभी कॉमन हैंडलिंग में ही हैंडल हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि पहला कैच है आपने कॉमन हैंडलिंग का लगाया, ठीक है, तो यहाँ तक कभी कोड पहुंचेगा क्या, नहीं, इस वजह से लिख के दे रहा है वो, अनरीचेबल कैच ब्लॉक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इट इज ऑलरेडी हैंडल बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए आपने जो कैच ब्लॉक लिखा है वो ऑलरेडी अरिथमेटिक को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ तक कभी भी कोड नहीं पहुंचेगा। दैट्स द मीनिंग। इज इट क्लियर? yes, yes, ठीक है, तो ये कोड गलत है, यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, और इसी वजह से वो जानबूझ के ऐसे लिखते हैं, लेकिन नोटपैड में लिखेंगे तो ये एरर नहीं दिखता। इज इट क्लियर? नोटपैड में लिखेंगे या पेपर पे लिखेंगे तो ये एरर नहीं दिखता, ये कंसेप्ट है, ये आपको क्लिक होना चाहिए। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन, कॉमन हैंडलिंग, ठीक है, ये हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में, ऑलवेज एट, मतलब ऐसे लिख सकते हो,
it should be last catch. Is it clear? लास्ट कैच होना चाहिए, स्टार्टिंग को नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है, समझ में आया? तो इस कोड का आउटपुट क्या है? एरर है। तो वो पूछते हैं कि आउटपुट क्या है, तो वो ये नहीं चेक कर रहा कि एक्सेप्ट यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा, आपको नाम बताए तो आप ये बताएं, इसलिए नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। इज इट क्लियर? आप सोच के जवाब दे रहे हो या बस ऐसे ही? इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। तो कॉमन हैंडलिंग वाला एक्सेप्शन हमेशा लास्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ से मान लीजिए कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, उसके लिए आपको कोड लिखना है, ठीक है। ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन के लिए 2 कैच लगाए, और आप ये चाहते हो कि यहाँ से और कोई भी निकले तो वो भी हैंडल होना चाहिए, तो फिर इसको फिर से एक्सेप्शन ऐसे लगाओ। समझ में आया? ठीक है। तो ये कैच कहाँ पे होना चाहिए? लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ऐसे, ठीक है। तो मल्टीपल कैच लिख सकते हो, ऊपर और भी लिखो, लेकिन एक्सेप्शन ई वाला लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी सिंटैक्स हो सकता है। कॉमन हैंडलिंग में एक और पूछते हैं, अगर एक्सेप्शन लिख सकते हो तो थ्रोएबल भी तो लिख सकते हो। ये कौन है थ्रोएबल? सुपर मोस्ट क्लास इन Yes. जावा हायरार्की। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर नहीं हो सकते? हो ये सकता सर नो हो सकता है। हो सकते हैं है ना? सर। तो सिंटैक्स वाइज ये सही है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रॉन्ग है। प्रैक्टिकली यानी कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट के हिसाब से ये रॉन्ग है। व्हाई? क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे, इट कैन आल्सो ट्राई टू हैंडल द एरर्स। यस और नो? Yes. अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं एरर निकल के आया तो ये तभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर को भी हैंडल कर लेगा, लेकिन एरर वो प्रॉब्लम होता है जिसके लिए कोई हैंडलिंग नहीं होता। इज इट क्लियर? अगर यहाँ से मान लीजिए स्टैक ओवरफ्लो एरर आया, वो तब आता है जब आपकी रैम मेमोरी फुल्ली ऑक्यूपाइड है और बचा हुआ प्रोग्राम रन होने में रैम मेमोरी है ही नहीं। मेमोरी है ही नहीं तो आगे का कुछ भी लाइन एग्जीक्यूट हो सकती है क्या? नहीं। वो इस थ्रोएबल में भी जाएगा, फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेमोरी ही नहीं है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ रहे हो? Yes. तो एरर को हैंडल करने से कोई फायदा नहीं होता, इस वजह से तो उसके हैंडलिंग लिखते नहीं है, लेकिन थ्रोएबल लिखेंगे तो ये हैंडल करने का ट्राई करेगा। तो सिंटैक्स वाइज राइट है पर प्रैक्टिकली गलत है, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते। कॉमन हैंडलिंग में हमेशा एक्सेप्शन ही होता है। इज इट क्लियर? Yes. कॉमन हैंडलिंग इज always by using exception class. Clear? Yes. ठीक है। तो ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, मतलब कुछ इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ बस लिख देते हैं, बोलते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। आप बोल देंगे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन निकल रहा है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और वो आपको कुछ बोलता भी नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते। समझ गए? Yes. Yes. तो उसका रीजन ये होता है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमको लग रहा है कि वाह कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ लोगों को यस और नो आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होते, कोड में से इशू भी निकालते आना चाहिए। टेस्टर हो ना तो इशू दिखना चाहिए क्या है। इज इट क्लियर? आउटपुट तो आएगा लेकिन कंसेप्ट वाइज गलत होगा।
क्लियर? तो ये इसके कंसेप्ट्स है ट्राई और कैच के। कल हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक का वर्किंग एंड उसके बाद फाइनली फाइनलाइज का डिफरेंस। ठीक है? Yes. तो